आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। भारतीय लोकतंत्र में संसद वह मंच है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होती है, नीतियां बनती हैं और जनता के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इसी संदर्भ में 28 मार्च 2025 को संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। यह टकराव सिर्फ व्यक्तिगत बहस नहीं थी, बल्कि इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या संसद में विपक्ष की आवाज को जानबूझकर दबाया जा रहा है। क्या हुआ लोकसभा में? नंबर 1, राहुल गांधी को बोलने से रोका गया। 28 मार्च 2025 को लोकसभा में राहुल गांधी ने अडानी समूह से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं और देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात को शुरू किया, सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया। नंबर 2, राहुल गांधी का ओम बिरला पर सीधा आरोप। जब बार बार उन्हें रोका गया तो राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा, यह सदन लोकतंत्र के लिए है या सिर्फ सरकार की हाँ में हाँ मिलाने के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने भी सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। नंबर 3, कांग्रेस सांसदों का वॉकआउट। जब राहुल गांधी को बार बार बोलने नहीं दिया गया तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का कहना था कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और लोकसभा अध्यक्ष निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहे हैं। क्या ओम बिरला का रवैया पक्षपाती है? लोकसभा अध्यक्ष को संविधान के अनुसार निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन विपक्ष के आरोप लगातार बढ़ रहे हैं। नंबर 1, विपक्ष के सांसदों का लगातार निलंबन। 2023 और 2024 में कई विपक्षी सांसदों को लोकसभा की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में निलंबित किया गया। 2023 के शीतकालीन सत्र में 146 सांसदों का निलंबन किया गया, जो भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे बड़ा निलंबन था। विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार को सवालों से बचाने की रणनीति है। नंबर 2, राहुल गांधी का 2024 में निलंबन और बहाली। 2024 में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी क्योंकि उन्हें एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई थी, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि यह उनकी आवाज दबाने की साजिश थी। नंबर 3, लोकसभा में विपक्ष की भूमिका कम होती जा रही है। विपक्ष का कहना है कि संसद में उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। कई बार लोकसभा टीवी के प्रसारण को रोक दिया जाता है ताकि विपक्ष के विरोध प्रदर्शन जनता तक न पहुंचे। विपक्षी सांसदों के प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी अक्सर खारिज कर दिए जाते हैं। क्या राहुल गांधी की रणनीति बदली है? नंबर 1, 2024 के बाद राहुल गांधी ज्यादा आक्रामक हुए। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत की और राहुल गांधी अब और ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। वे अब सीधे मोदी सरकार और उद्योगपतियों की कथित मिलीभगत को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद के बाहर भी वे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। नंबर 2, संसद में राहुल गांधी की नई रणनीति। पहले कांग्रेस सदन में ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं करती थी, लेकिन वे अब टीएमसी, आप, शिवसेना और वाम दलों के साथ मिलकर आक्रामक विरोध कर रही है। लोकसभा में अब कांग्रेस के सांसद बार बार स्पीकर से जवाब मांगते हैं और अगर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता तो हंगामा करते हैं। 28 मार्च की घटना इसी रणनीति का हिस्सा थी। ओम बिरला पर सवाल, क्या वे निष्पक्ष हैं? नंबर 1, बीजेपी सांसदों को ज्यादा छूट। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सांसदों को ज्यादा समय मिलता है, जबकि विपक्ष के सांसदों को बोलने से रोका जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तब कोई रोक टोक नहीं होती, लेकिन जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो सत्ता पक्ष हंगामा करता है। क्या लोकसभा अध्यक्ष पर सरकार का दबाव है? विपक्ष का कहना है कि ओम बिरला सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा लोकसभा में उठाने नहीं दिया जाता। महंगाई, बेरोजगारी और अडानी समूह जैसे मामलों पर चर्चा से बचा जाता है। आगे क्या होगा? नंबर 1, क्या राहुल गांधी को फिर से निशाना बनाया जाएगा? बीजेपी के कई नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। इससे उनकी संसद में भूमिका सीमित हो सकती है। नंबर 2, क्या ओम बिरला पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा? कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अब ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन यह प्रस्ताव तभी सफल होगा जब बीजेपी के कुछ सांसद भी विपक्ष का समर्थन करें। नंबर 3, क्या लोकसभा में विपक्ष और आक्रामक होगा? राहुल गांधी और विपक्षी सांसद अब हर सत्र में सरकार को घेरने की योजना बना रहे हैं।
लोकसभा 2025 के मानसून सत्र में बड़ा हंगामा हो सकता है। क्या लोकतंत्र खतरे में है? क्या संसद निष्पक्ष तरीके से चल रही है? विपक्ष का कहना है कि संसद में उनकी आवाज दबाई जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष पर पक्षपाती होने का आरोप लग रहा है। राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा? राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ रहा है, लेकिन अगर सरकार उन्हें बार बार बोलने से रोकेगी तो इससे सरकार को ज्यादा सहानुभूति मिल सकती है। ओम बिरला पर क्या असर पड़ेगा? अगर विपक्ष का दबाव बढ़ा तो ओम बिरला को अपनी छवि सुधारनी होगी, नहीं तो विपक्ष उनकी निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठाता रहेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद में लोकतंत्र बचा रहेगा या सिर्फ सत्ता पक्ष की मर्जी से ही फैसले होंगे? आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को बोलने दिया जाना चाहिए था? क्या ओम बिरला निष्पक्ष हैं? आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके, गुड। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज, एक मिनट, प्लीज। नहीं सर, बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर, गलत। मैं माननीय एक मिनट, होल्ड ऑन। स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें, पर मैं अपेक्षा करता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।